देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक प्रयोगशाला है जहाँ लेबोरेटरी में चेक वगैरह होता है, उसको बोलते प्रयोगशाला लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। बोल रहा है कि शुरू में उसमें शुरू है तो स्टार्टिंग में रहता तो प्रिंसिपल मानते उसको। तो इतना बैक्टीरिया कितना 5,06,000 बैक्टीरिया कितना है? 5,06,000 बैक्टीरिया है। तो बोल रहा है किस परसेंट की दर से बढ़ रहा है जी? 2.5% की दर से बढ़ रहा है। अब 2 घंटे में बोला टी क्या हो जाएगा? 2 घंटे। टी क्या हो जाएगा? 2। अच्छा ये बताओ, वहाँ साल था, वार्षिक दर से बढ़ रहा था तो 2 साल को ही एक साल को 1 माना जाता है, 2 साल को 2। यहाँ प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा था, 1 घंटा को 1, 2 घंटे को 2 माना जाएगा। तो समय हर वक्त बदलेगा। आप ये सोचना है कि किस आधार पे वो बढ़ रहा है, घंटे के आधार पर बढ़ रहा है या वार्षिक। ये दर मतलब किस दर से बढ़ रहा है, घंटे के दर से या वार्षिक। यहाँ पर क्या किस दर से बढ़ रहा है इस क्वेश्चन में? घंटे के दर से। तो यहाँ पर समय क्या होगा? 2 घंटे के बाद तो 2 समय 2 हो गया। तो ये लास्ट में 2 घंटे के बाद इतना ही नहीं अमाउंट जमा होगा जो अमाउंट है। तो इसलिए A बराबर P कोस्ट 1 + R/100 पावर में क्या होगा? T। अब चलिए बराबर क्या लिखेंगे? बराबर में P का मान सबका मान रख देंगे। यहाँ पे आपको समझ सबको मान रखने के बाद T2 रख दी, सब कुछ रख दी। 2.5% को ये इसको हटाना है हमको। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे एक 0 देते हैं। क्यों देते मालूम है? पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 नीचे पड़ जाता है। यहाँ पॉइंट जब हटाए तो इसके बाद कितना अंक था? 1 अंक। किधर? इस साइड में 1 अंक था तो 1 0 हम यहाँ लगा दें तो 100 का क्या बन गया? ये 1000। अब क्या हो गया? 25/1000 हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पे 5,06,000 लिख दिए, गुना में इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं निकाल दिए। दिक्कत है क्या? तो एलसीएम निकाल 1 है प्लस 25/1 है, भिन्न का जोड़ जो होता है, भिन्न का जोड़ बना दिया। अब ये कोष्ट में पावर पे 2 रहेगा। इधर ध्यान दीजिए, 5,06,000 हो गया यहाँ पे, गुना इसको 2 बार लिखेंगे जी। 1 है 25/1 है, 1 है 25/1 है। तो पहला 3 0 काट दिए, कट गया। दूसरा क्या किए? 25 के टेबल से इसको काट दिए, 25 के टेबल से इसको, 25 के टेबल से इसको काटे कितना आया? 40। और इसको काटे तो कितना आया? 41। अब ये बच गया 40। अब 40 बच गया तो 5 से कट रहा है, 5 से इसको काट दिया तो 8 आ गया, इसको 5 से काट दिया 205 हो गया। अब ये 8 क्या 2 से कटेगा? यहाँ 2 से कट रहा है, यहाँ 2 से कटे, ऐसे काट देंगे। 2 के टेबल से काटे 4, यहाँ 2 के टेबल से काटे तो 253। अब 253 और 205 और 41 को गुना किए तो कितना आ गया? 21,26,465। इसको डिवाइड किए 4 से तो कितना आ जाएगा? 53 16.25। ये सही हिसाब यही आएगा। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया आधा होता है, जब भी होता है एक पूरा बैक्टीरिया होता है। कोई भी चीज़ जैसे रुपया पैसा तो आधा रुपया हो सकता है, लेकिन क्या आधा बैक्टीरिया होगा? जब भी होगा एक बैक्टीरिया होगा। इसीलिए इसको लगभग में कितना मानेंगे? 53 बैक्टीरिया कोई चीज़ देने जी, लगभग यहाँ क्या कर देंगे? लगभग। कोई दिक्कत है? 53,000 चलो नहीं 5,31,600। ठीक है देखो 5,31,616 ये होगा लगभग। क्यों होगा मालूम है? बता दीजिए लगभग क्यों होगा। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी से।